So it all started with our visit to British Council, क्योंकि हम दोनों ही UCL आ रहे थे। UCL बोले तो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। तो हम नई दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग पे ब्रिटिश काउंसिल पहुंचे, ऑडिटोरियम में गए, प्रीव्यू की अटेंड करी। IT के दौरान हम लोग सोशलाइज कर सकते थे, बातें कर सकते थे। वहीं खड़े खड़े शोल्डर पे एक टैप फील हुई। हम बात करी, करते करते पता चला कि हम दोनों आर्किटेक्ट्स हैं। वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में जा रहा था, मैं डिज़ाइन डिपार्टमेंट में जा रही थी, बट कॉलेज सेम था। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, बाय बाय। तो जैसे ही ये कहा तो मुझे लगा अरे इतनी जल्दी घर जाना है। इंस्टेंटली उनसे उनका नंबर मांगा, अपने ऑफिस के ऑफिशियल बिजनेस कार्ड के ऊपर अपना नंबर स्क्रिबल करके दे दिया। मैंने कहा ओके बाय। मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और वो भी जा रही थी UK अपने पोस्ट ग्रेड के लिए। बाहर निकलते निकलते मैंने उनको कहा कोई टॉल और स्मार्ट लड़का भी जा रहा है तो इट शुड बी अ नाइस एक्सपीरियंस, मजा आएगा वहाँ पे, क्या पता कुछ हो जाए तो कल को। तो अब हम घर पहुंचे तो I just couldn't stop thinking about the experience and about him. And the day went by. रात के 2 बज गए। 2 बजे जाके मैंने एक ईमेल किया और उसके बाद उसका रिप्लाई आया अगले दिन की सुबह 11:30 के करीब, और वो बहुत ही बेसिकली 2 लाइनर रिप्लाई। फिर मैंने एक ईमेल किया 6 सितंबर को, 1 महीने के बाद। फिर 7 सितंबर को फाइनली मेरा नंबर मांगा। उसके बाद तो सीरीज ऑफ फोन कॉल्स हुई, गाड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। हमें बातों के और ईमेल्स के दौरान पता चला था कि हमारा कॉलेज तो सेम है ही, हमारा हॉस्टल भी सेम है। I reached way before time for orientation. मॉम डैड आए थे मुझे ड्रॉप करने के लिए। सो जो फर्स्ट डे ऑफ ओरिएंटेशन, I came back home in the evening और एक मैसेज मिला मुझे फेसबुक पे, और वो था ला के फ्रेंड का मैसेज। और उन्होंने कहा कि उनका कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है ला के साथ। तो मैंने कहा रुको मैं चेक करती हूँ। मैं नीचे गई रिसेप्शन पे, मैंने उसका रूम का नंबर लिया, पता चला कि रूम लॉक्ड है। मैं अपने रूम में वापस आई, मैंने उस फ्रेंड को मैसेज किया, We were really close and heading towards calling the police and filing a complaint for our lost friend. हमारा फ्रेंड खो गया। But luckily, while we were still discussing, एक knock आई डोर पे and it turned out to be him. Oh my God, thank God. वरना हमारी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। हमारे दोस्त भी सेम हो गए, फिर हमारा मिलना जुलना बढ़ गया। हम 7-8 लोगों के साथ डिनर होते थे कॉलेज, और साथ में हम जाते थे आते थे। फ्राइडे नाइट्स किसी एक के कमरे में बैठ के बिताते थे वहाँ पे। लेकिन एक ही रूल था कि हम सब लड़कियां पिएंगी और लड़के हमारा टेक केयर करेंगे। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को बताया हुआ था कि मुझे ये लड़का थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा है। और फिर जब एक रात आई, सब एक साथ बैठे थे और वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड ने बोला अरे पता है तुम्हें ये लड़की तुम्हें लाइक करती है। बस वहाँ से बात बाहर आ गई। जब ये जाहिर हो गया कि मैं पसंद करती हूँ और वो शायद उस लेवल पे पसंद नहीं करता है, तो अगले ही दिन रूम में जाके मैंने दलेरपंती से बिल्कुल जाके बात करी और मैंने बोला अगर हम इसको मौका नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम लाइफ में क्या चाहते हैं। इस बात पे मैंने जोर दिया और मैं कमरे से बाहर आ गई। अगले दिन हमारी थोड़ी बातचीत बढ़ी, फिर थोड़ी और बढ़ी, फिर बड़ी। घूमना फिरना भी सबका साथ में होता था। हम सारे 7-8 फ्रेंड्स एक साथ वॉक करके लंदन घूमने गए। हॉस्टल से लेके लंदन थेम्स तक की हमने वॉक करी। वहाँ से आने के बाद में रिलैक्स करके अपने बेड पे मैं बैठी हुई तो सडनली फ़ोन बजा, टिंग टिंग। इन्हीं जनाब का फ़ोन था और इन जनाब ने मुझे बोला हेलो। तो मैंने कहा हाँ, ये एक पब है यहाँ पे एंटरप्राइज, उस पब में चलना है। तो मैंने कहा क्या मुझे डेट पे पूछ रहे हो? तो उन्होंने बोला हाँ डेट ही समझ लो। तो मैंने कहा ओके ठीक है चलो चलते हैं।
कहा मैं 8 बजे आ जाऊँगा रूम पे और हम चलेंगे साथ में। तो मैं तैयार हुई, 8 बजे के करीब वो रूम पे आए, फिर हम साथ में निकले। पता चला कि वहाँ पे और भी कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ का माहौल ऐसा हो गया था कि मैं अकेली लड़की थी और ये 3 लड़के थे। थोड़ी देर बैठी, फिर मुझे घर तक ड्रॉप किया। रात को इवेंचुअली जब वापस आए तो हमने डिस्कस किया कि हमें ये रिलेशनशिप चाहिए या क्यों नहीं चाहिए। तो बस उसी रात से हमने थोड़ा मौका देने की कोशिश की। कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब 5 नवंबर 2010 को दिवाली थी। उसी दिन UCL के कुछ फ्रेंड्स आ रहे थे इनके रूम में और उनका डिनर था। मैंने सारा खाना बनाया, डेजर्ट बनाया, सब तैयारी करी और उसके बाद जब इनके फ्रेंड्स आ गए और ये रूम में गए तो खाना तो लेकर ही चुके थे हम। मैं कमरे में गई और वहाँ डेजर्ट रखा और मैंने शायद 1 सेकंड के लिए सोचा कि मुझे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बट नहीं, इन्होंने कोई इंट्रोडक्शन नहीं किया और मैं सर्वेंट की तरह खाना रख के वहाँ से चली गई। और उसके बाद हमारे बाकी फ्रेंड्स जो थे उनके साथ में हमारा दिवाली डिनर था, उस डिनर के लिए चली गई। जब थोड़े टाइम के बाद में वापस रूम में आए और उस डिनर को ज्वाइन किया, तब मैंने थोड़ी बहुत नाराजगी दिखाई। वो कुछ और नहीं, कम से कम फ्रेंडली वे। और यही बात बाकी सबको भी समझ में आई। तो भाई अब आप ये समझ लो कि हमारा ऑफिशियल रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ 5 नवंबर 2010 को। शायद ये एक पेनल्टी थी जो इनको भरनी पड़ी, लेकिन जो भी था, I think both of us are happy. It's been 10 years. What? 10 साल हो गए? पता ही नहीं चला यार। हाँ, 10 साल हो गए। एक दूसरे को दो ना। वीडियो खराब कर दिया। क्यों? यूज नहीं हो सकती वीडियो। हाँ? कैसे नहीं हो सकती? कहीं दिखा नहीं सकता। ये क्या हो गया? दिखाने लायक नहीं आ रहा है। हाँ। वो दिखाने लायक नहीं। मैं भी देखती हूँ। बोलने में काफी सही करके कोई बात नहीं। और खराब हो गई है तो पूरी कर लो। हो गई है तो